Good morning, students. I am Iswar Chokkar from South Point, and today we'll do poem number 3 of 12th class, Keeping Quiet, which is written by Pablo Neruda. Here is a poem with a strange and striking theme, Keeping Quiet. It is basically an anti-war poem. The poem is deeply concerned about violence, cruelty to animals and plight of manual workers. In this poem, the poet offers a very simple solution to many of our social, political, and religious problems. The solution is self introspection. The basic theme of the poem is self introspection. To check ourselves, we human beings just want to check others, but we have to check ourselves if we want better result. So let's read something more about Pablo Neruda. Born in 1904 and died in 1973, is the pen name of Neftali Ricardo Reis Bosalto, who was born in the town of Pearl in Chile. Chile में पैदा हुए थे. Neruda's poems are full of easily understood images. अच्छे से समझी जाने वाली आसान इमेजेस से भरी हुई है, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, और जिन इमेजेस से वो बहुत अधिक सुंदर बनते हैं, कम सुंदर नहीं बनते. ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. प्यारे बच्चों, नोबल प्राइज़ लिटरेचर में एक ही पोइट राइटर को दिया जाता है, और 1971 में नोबल प्राइज़ मिला आपके पैब्लो नेरूडा को. इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. इस पोएम में नेरूडा जी हमें बताते हैं नेसेसिटी, इम्पोर्टेंस, ज़रूरत को, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत होके वी हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर सेल्फ, स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमन ह्यूमन बींग्स, और हमें आपस में एक अच्छी समझ डेवलप करनी चाहिए. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि पोएम पढ़े, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू. आपको टाइटल क्या सुझाता है, बताता है. कीपिंग क्वाइट. व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट. आप किस बारे में सोचते हो कि ये पोएम किस बारे में है. सो लेट्स रीड द पोएम. नाउ विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल. द पोइट सेज वी विल काउंट टू 12 एंड आफ्टर दैट विल कीप क्वाइट. हम 12 तक गिनेंगे और चुप हो जाएंगे. यहाँ काउंट टू 12 काउंटिंग भी हो सकती है, 1 to 12, एंड 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक भी हो सकते हैं, आपके टाइम पीस के 12 आवर्स भी हो सकते हैं. कुछ भी यहाँ पोइट ने क्लियर नहीं किया ये 12 किसको सिंबलाइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. 12 तक गिनेंगे और चुप हो जाएंगे. अब मेरे बच्चों, इन दोनों लाइनों में पोइटिक डिवाइस क्या है, एंटीथेसिस. फर्स्ट में तो कह रहा है 12 तक गिनेंगे, और सेकंड में कह रहा है विल ऑल कीप स्टिल, हम चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, गिनेंगे भी, बोलेंगे भी और चुप भी हो जाएंगे. तो एंटीथेसिस. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. इस धरती पर, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. आओ, पोइट ऑफर करता है, प्रपोज करता है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. आओ किसी भी भाषा में बात न करें, बिल्कुल खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. आओ एक सेकेंड के लिए ठहर जाए. एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी बाजुओं को, अपनी आर्म्स को बहुत अधिक न घुमाए. इन दिस स्टेंजा द पोइट ऑफर्स अस that on the earth let's not speak in any language, and we should stop for a while, and we should stop moving our hands. It would be an exotic moment. Exotic means strange, बड़ा विचित्र, अनयूजुअल, असाधारण क्षण होगा, ये मोमेंट होगा, टाइम होगा. इट वुड बी, कौन सा, व्हेन विल ऑल कीप क्वाइट, जब हम सारे शांत हो जाएंगे, तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट. ये एक बड़ा, एक्जोटिक मीन्स विलक्षण क्षण होगा. विदाउट रश, नो रश, कोई भाग दौड़ नहीं होगी यहाँ. रश मीन्स बशल, नॉइस. मैड एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, कोई इंजन नहीं चल रहा होगा. इट मीन्स जैसे लॉकडाउन है ना, इसमें सारी मशीनें, सारी फैक्ट्रीज बंद है, तो
इस क्षण जब हम सब रुक जाएंगे तो विदाउट रश ये एनवायरनमेंट जो टाइम हमारा होगा बिना किसी भाग दौड़ के होगा, विदाउट इंजन, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मशीन नहीं चल रही होगी, कोई व्हीकल नहीं चल रहा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, अब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सच स्ट्रेंज साइलेंस एंड स्टिलनेस विल यूनाइट अस। अब इस तरह की का अजीबपन इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? एक सडन मीन्स स्ट्रेंज, विचित्र, सडन मीन्स सॉरी अचानक, तत्काल, एट वंस, स्ट्रेंजनेस मीन्स यूनिक, विचित्रता। उस सडन स्ट्रेंजनेस में हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। द पोइट सेज इन दिस स्टेंजा, if we count up to 12 and we'll all keep quiet, then it would be an exotic moment. No movement will be there, no rush, no engine, and we would all be together, and the togetherness will be in a strange, sudden strangeness. Fisherman, the poet reminds us, if we stop for a while, fishermen in cold sea would not harm whales. देखो सारा दिन रात मछुआरे मछलियाँ पकड़ते रहते हैं, would not harm whales। यहाँ फिशरमैन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्रूअल मनी लेंडर्स, जो बेचारे दबे कुचले लोगों का खून चूस रहे होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ फिशरमैन। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, उस ठंडे सागर में मछुआरे, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछलियों को, वेल्स को, बिग फिश को, हार्म मीन्स चोट, डिस्टर्बेंस, पेन नहीं पहुंचा पाएंगे। यहाँ फिशरमैन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्रूअल मनी लेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो परेशान नहीं कर पाएंगे दबे कुचले लोगों को। यहाँ पे सरफेस मीनिंग और डीपर मीनिंग अलग अलग है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं उस ठंडे समुद्रों में, वो वेल्स को हार्म नहीं पहुँचा पाएंगे। कब? जब हम चुप हो जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो व्यक्ति जो सॉल्ट मीन्स नमक, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा, कलेक्ट कर रहा होता है, इकट्ठा कर रहा होता है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उस बेचारे व्यक्ति को अपने घायल हाथों की तरफ देखने का टाइम मिल जाएगा। कब? व्हेन विल काउंट अप टू 12 एंड विल कीप क्वाइट। नेक्स्ट स्टेंजा, दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वॉर्स, वो जो तैयारी कर रहे होते हैं ग्रीन वॉर्स की, ग्रीन वॉर्स मीन्स वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट। देयर आर मैनी पीपल हु आर बिजी इन कटिंग द ट्रीज इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाने की बजाय पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स अगेंस्ट ग्रीनरी, एनवायरमेंट, वॉर्स विद गैस, गैस के साथ वॉर्स, वॉर्स विद फायर। दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वॉर्स, वो जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वॉर कर रहे हैं, वॉर विद गैस, गैस के साथ वॉर कर रहे हैं, डेडली वेपन्स, वॉर्स विद फायर, आग के साथ वॉर कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी विजय का क्या फ़ायदा, वेयर देयर विल बी नो सर्वाइवर, बिकॉज द फायर, द वॉर इज बीइंग फॉट विद डेडली वेपन्स लाइक गैस and fire, that is atomic weapons. Would put on clean clothes यदि and walk about with their brothers in the shade doing nothing, यदि हम 2 मिनट के लिए ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे, तो सब कुछ would put on clean clothes and walk about with their brothers, तो हम सब बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ टहलेंगे in the shade, परछाई में, डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए, विदाउट डूइंग एनीथिंग, वी विल वॉक विद आवर फ्रेंड्स वाइल वेयरिंग नाइस क्लोथ्स। What I want should not be confused with total inactivity. Here Pablo Neruda reminds us, warns us that what he wants, कि जो वो चाहते हैं ना, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी, कंप्लीट इनएक्टिविटी नहीं मानना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हम सिंगल हैंडेडली हाथ पे हाथ रख के ऐसे ही नहीं बैठे रह सकते,
कवि का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है. द पोइट वॉन्ट्स दैट वी शुड स्टॉप फॉर अ वाइल एंड आफ्टर दैट वी शुड डू द वर्क. लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट. जीवन क्या है और किस बारे में है. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. मौत के साथ इसका कोई ट्रक विद मीन्स डेथ मीन्स कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है. इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे, स्वयं के बारे में नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, रोकते ही नहीं, चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ क्षण के लिए कुछ न करे. परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक ह्यूज, एक वास्ट साइलेंस, क्वाइटनेस, खामोशी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. माइट मीन्स अवश्य ही, निश्चय ही, डेफिनेटली. इंटरप्ट मीन्स ब्रेक दिस सैडनेस, अवश्य ही इस उदासी को. सैडनेस मीन्स सैड, इस उदासी को अवश्य ही तोड़ पाएगी. किस उदासी को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हमें एक दूसरे को ना समझने की समझ को. एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम धमकाते रहते हैं एक दूसरे को कि मार डालूंगा, मार डालूंगा. हियर द पोइट वांट्स अस दैट हिज inactivity, his quietness doesn't mean total inactivity. He just wants to talk about life is what it is about. He also reminds us that if people were not so single-mindedly and they were not talking, keeping their lives moving, and they couldn't do anything, definitely a huge silence will entrap this sadness, and they will understand everyone, and they would not threaten themselves with death. Perhaps the earth can teach us. शायद, the poet says, perhaps the earth can teach us. शायद ये धरती हमें सिखा सकती है. देखो कितनी सहनशील है ये धरती. As when everything seems dead, जब सब कुछ मरा हुआ, एक टाइम पे सब कुछ मरा हुआ नज़र आता है. एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और दूसरे ही क्षण सब कुछ जीवित नज़र आता है. तो देखो मेरे बच्चों, इस लाइन में परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ मीन्स नो लिविंग थिंग्स, कैन टीच अस, तो सिखा सकती है. पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण. एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि एक क्षण जब सब कुछ डेड नज़र आता है, बिल्कुल. एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और दूसरे क्षण सब कुछ जीवित नज़र आता है. एक बार धरती पे कुछ होता नहीं, कुछ दिनों बाद हरी भरी होती है. तो ये धरती हमें अच्छे से सिखा सकती है. नाउ आई विल काउंट अप टू 12. फिर से पोइट ने फर्स्ट लाइन को फिर उठा लाया. आई विल काउंट अप टू 12, मैं फिर 12 तक गिनूंगा. एंड यू कीप क्वाइट, और तुम चुप रहोगे. एंड आई विल गो, और फिर मैं चला जाऊंगा. सो डियर चिल्ड्रन, Keeping Quiet is a poem with a historic message. The poet calls upon all the people of the world to observe a short silence, to suspend all their activities, to stand still and quietly analyze what they are doing to kill themselves. We should do self-introspection to check ourselves. Let's check the poetic devices. तो पोइटिक डिवाइसेस में मेरे बच्चों, एलिट्रेशन आपको पता है, रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है. देखो सडन स्ट्रेंजनेस, सेस है. हार्ट हैंड्स है. क्लीन क्लोथ्स, ये चेक करनी है लाइन, है आपने अंडरलाइन कर लेना है. क्लीन क्लोथ्स में भी एलिट्रेशन है. वी विल, वह, वी वुड, वह, वॉर्स विद, वह. तो मेरे बच्चों, एलिट्रेशन सबसे अधिक है इस पोएम में. पोइटिक डिवाइस, फिगर्स ऑफ स्पीच जो है, और सेकंड है एंटीथेसिस. वेरी फर्स्ट लाइन में नाउ वी विल काउंट टू 12, 12 तक गिनेंगे. एंड विल ऑल कीप स्टिल, और फिर हम चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे. देखो एंटीथेसिस है, अपोजिट आइडियाज़ हैं. फर्स्ट में कह रहा है 12 तक गिनेंगे, सेकेंड में कह रहा है चुप हो जाएंगे, अपोजिट. और लास्ट है पर्सनिफिकेशन. परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती हमें सिखा सकती है. नॉन लिविंग थिंग्स बिहेव लाइक लिविंग one, personification. So thanks for watching the video.